हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्यांग स्टडी। दिस इज हरिओम। तो आज हम अपने सभी दृष्टिबाधित छात्रों को पढ़ाएंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 7। तो ये क्वेश्चंस जो हैं एसएससी एमटीएस रेलवे ग्रुप डी एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप सभी दृष्टिबाधित छात्रों से हमारा यही निवेदन है कि हमारी वीडियो को देखने के बाद अपना फीडबैक और सजेशन कमेंट बॉक्स में या कोचिंग क्लास में या जो लोग दिव्यांग स्टडी के ऑफिशियल ग्रुप में देना चाहते हैं वहाँ ज़रूर दे सकते हैं, ताकि हमें पता चल सके हम पढ़ाते हैं बिजली को मैथमेटिक्स तो हमारी मेहनत कितनी सफल होती है और आपको क्या क्या समझने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं। यदि उनका एलसीएम 70 यानी कि 70 दिया हुआ है तो वो संख्याएं ज्ञात करो दोनों, और उनका एचसीएफ यानी कि मासा ज्ञात करो। ठीक है, यहाँ पे बोला है दो संख्याएं हैं, उनका जो अनुपात दिया हुआ है या रेशियो दिया हुआ है 7:5 यानी कि 7:5, और उनका एलसीएम दे दिया है। एलसीएम कितना दिया हुआ है उनका? 70। तो हमें पहले तो वो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है, इसके बाद उसका एचसीएफ, उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ यानी कि मासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बताएंगे, अभी तक क्या होता था, सीधे सीधे संख्याएं दे देता था, तो संख्याओं का अनुपात दिया है, संख्याएं नहीं दी हैं। तो अनुपात से मतलब थोड़ा हम यहाँ पे ओवरव्यू देंगे अनुपात के बारे में सिंपली भाषा में। जैसे अलग से हम कोई दो संख्याएं लेते हैं, ठीक है, ये इस क्वेश्चन को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। हमने आपसे बोला कि हमारे पास दो संख्याएं हैं 40 और 45, दो संख्याएं हैं। ठीक है, कितनी है? 40 और 45। तो इनका हमें अनुपात निकालना है, तो क्या करो, इन्हें नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लो। तो 40 को ऊपर 45 को नीचे, यानी कि 40/45। अब आप कट कर लो, कहीं सिंप्लीफाई कर लो इन्हें। ठीक है, जब एक ऐसी संख्या देखते हैं जिससे ऊपर और नीचे यानी कि दोनों में भाग चली जाए, तो 40/45 है यानी कि 40/45। तो हम देख रहे हैं 5 से दोनों कट जाएंगे, 5 से 40 कट जाएगा 8 बार में, 5 से 40 है वो 8 बार में कट जाएगा, ऊपर है नहीं, और 5 से नीचे जो 45 है यानी कि 45 है वो कट जाएगा कितनी बार में? 9 बार में, यानी कि 9 बार में। ठीक है, तो 40/45 थे ये, तो ये कितने आ गए? 8/9, यानी कि 8/9 आ गए। ठीक है, तो आप इन्हें 8/9 बोलो या 8:9 बोलो या 8:9 बोलो। तो संख्याएं कौन कौन सी थी? 40 और 45। तो हमने इनका अनुपात निकाला, तो अनुपात कितना आया है यहाँ पे? 8:9। ठीक है, पहले संख्याओं को ऊपर नीचे लिख लो, ए अपॉन बी के फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में, या नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश अपॉन हर के रूप में। इसके बाद उन्हें जब तक वो कटती रहे, एक संख्या ऐसी देखते हैं जिससे दोनों में भाग चली जाए, तो जब तक काटते रहते हैं जब तक वो कटती रहती हैं। तो यहाँ पे फाइनली हमारा 8/9 आया, यानी कि 8/9। तो ये इनका अनुपात हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 8:9, यानी कि 8:9। तो ऐसे ही करके उनका अनुपात दे दिया गया, संख्याएं नहीं दी हैं हमें। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था? उन संख्याओं का अनुपात कितना दिया था? 7:5, और उनका एलसीएम दिया हुआ था कितना? 70 यानी कि 70। तो हमें जो अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, दोनों में एक्स एक्स लगा लेंगे। तो पहला अनुपात कितना दिया? 7। तो हम उसमें एक्स से गुणा कर देंगे, तो वो कितना हो जाएगा? पहली संख्या हो जाएगी हमारी 7x, या 7x या 7 × x। ठीक है, दूसरी वाली में भी एक्स लगा देंगे। दूसरा अनुपात क्या था? 5, क्योंकि 7:5 था या 7:5 था। तो पहले वाले अनुपात को हमने एक्स से गुणा कर दिया, यानी कि 7 × x, तो 7x हो गया। और 5, दूसरा वाला जो 5 है ना, 5 × x यानी कि 5x हो गया। तो पहली संख्या हम बना लेंगे 7x, दूसरी हो जाएगी 5x। अब इनका हम क्या निकालते हैं? इनका एलसीएम निकालेंगे। 7x बड़ा है तो 7x को ऊपर रखेंगे नॉमिनेटर के फॉर्म में, अंश के फॉर्म में, और 5x छोटा है तो 5x को नीचे रखेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर। तो हमने लिख लिया 7x/5x। हम देख रहे हैं एक ऐसी संख्या देखते हैं, जैसे हम एलसीएम निकालते थे ना, तो जिससे दोनों संख्याएं कट जाएं या दोनों में भाग चला जाए। तो हम देख रहे हैं यहाँ से, यहाँ पर ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो x से x कट जाएगा। तो 7x या 7 × x/5x या 5 × x थे, तो ऊपर भी x था नीचे भी x था, हमने x से x काट दिया। अभी हमारे कितने बचे? 7/5। तो कटने से पहले ऊपर कितने थे? 7x थे नहीं थे? और कटने के बाद नीचे कितने हैं? 5।
कटने से पहले ऊपर वाला लेते हैं, जैसे हम एलसीएम निकालते थे उसी टेक्निक का हमने यूज किया है। कटने से पहले ऊपर थे नॉमिनेटर में 7x, कटने के बाद नीचे कितने आए 5, तो 7x गुणा 5 यानी कि 35x बोलो या 35 गुणा x बोलो, क्योंकि 35 अगर x 35 और बीच में कोई निशान नहीं है तो वो मल्टीप्लाई का माना जाएगा, चाहे आप 35x बोलो या 35 गुणा x बोलो। तो ये 7x और 5x का हमने एलसीएम निकाल लिया, ये हमारा आ गया 35x या 35 गुणा x। तो हमारे हिसाब से एलसीएम आया है इनका 35x या 35 इंटू एक्स, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया हुआ है 70 यानी कि 70। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोनों को बराबर रख देंगे, तो 35x इज इक्वल टू 70। तो 35x को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या हमने पहले ही बोला था आप 35 गुणा एक्स बोलो या 35x बोलो, तो हमारा है 35 गुणा एक्स बराबर 70, क्योंकि हमारे हिसाब से एलसीएम है 35 गुणा एक्स, क्वेश्चन के हिसाब से 70। तो 35 गुणा एक्स बराबर 70, तो एक्स बराबर, जब ये जो 35 है एक्स की गुणा में जो उधर जाएगा 70 की तरफ, वो डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में है। तो 35 इंटू एक्स इज इक्वल टू 70, तो एक्स इज इक्वल टू 70 अपॉन 35। तो 70 को डिवाइड कर देंगे 35 से तो 2 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू हमारी 2 आ गई, एक्स इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, पहली संख्या हमने कितनी मानी थी 7 इंटू एक्स या 7x, तो हम 7x में x की वैल्यू रख देंगे, तो 7 गुणा x की जगह पे 2 रख दो, है नहीं, तो ये कितनी हो जाएगी 7 दूनी 14। तो पहली संख्या होगी 14, क्योंकि 7x मानी थी, तो 7 गुणा x बोलो या 7x बोलो, तो 7 गुणा 2 x की वैल्यू हमने रख दी x की जगह पे, तो 14 आ गई है। ऐसे ही दूसरी संख्या क्या थी हमारी 5x, तो 5 गुणा x बोलो या 5x बोलो, तो 5 गुणा x की जगह पे x की वैल्यू रख दो, है नहीं है। तो x की वैल्यू हम कैसे रखेंगे बताओ, तो 5x है, तो 5 गुणा x की जगह पे 2 रख दो, तो 5 दूनी 10 हो जाएगी। तो हमारी पहली संख्या कितनी थी 7x, तो 7 गुणा 2 ये आ गई 14 यानी कि 7 इंटू 2 14, और दूसरी थी 5x, तो 5 इंटू 2 यानी कि 10। ठीक है, तो 7x वाली आ गई हमारी संख्या 14 और 5x वाली आ गई 10, तो दोनों संख्या कितनी निकल गई हमारी 14 और 10 निकल गई हैं। तो वो संख्या कौन सी थी 14 एंड 10। अब दो संख्याएं तो निकल गई, अब उसने पूछा इनका HCF भी निकालो, तो 10 और 14 का आपको HCF निकाल सकते हो, यानी कि मासापा कैसे निकालोगे, भाग विधि से निकाल लो, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं, है नहीं। 10 से 14 को डिवाइड करो, तो 10 से जब 14 को डिवाइड करोगे तो 10 एकम 10, यानी कि 10 बाहर रहेंगे 14 अंदर, 10 एकम 10, 14 के नीचे हमने 10 लिख लिए, 14 में से हमने 10 को घटाया, वी विल गेट रिमाइंडर 4, 4 बचे। अब 4 से हम 10 को डिवाइड करेंगे, है नहीं है, क्योंकि हमने पहले 10 से किया था 14 को, 10 से हमने 14 को किया, 10 एकम 10, 14 के नीचे 10 लिखे, 14 में से 10 घटाए 4 बचे। अब 4 से हम 10 को करेंगे डिवाइड, 4 दूनी 8, 10 के नीचे 8 लिख देंगे, 10 में से घटाएंगे 8 को तो बचे हमारे 2। अब 2 से कैसे करेंगे 4 को, तो 2 दूनी 4, 2 का टेबल 2 बार पढ़ने पर हमें 4 मिल गया, 4 के नीचे 4 लिखा और रिमाइंडर इज 0। तो 2 का टेबल पढ़ने पर प्रोसेस कंप्लीट हुई है, तो हमारा इनका HCF यानी कि मासा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो वो दोनों संख्याएं कितनी आई हैं 14 एंड 10, फर्स्ट नंबर 14 एंड सेकंड नंबर 10, एंड HCF ऑफ दैट नंबर कितना इज 2, तो मासा आ गया 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और इसका एक शॉर्ट टेक्निक आप इस तरह से बना सकते हो, हमारा अनुपात दिया हुआ था 7:5 यानी कि 7:5। ठीक है, तो पहली संख्या को 7 यूनिट मान लो, यूनिट में मान लो, दूसरी संख्या को मान लो 5 यूनिट। ठीक है, तो अगर पहली संख्या 7 होती, दूसरी संख्या 5 होती, तो इनका एलसीएम आप निकालते तो 7/5 करते, तो ये कट ही नहीं रहे थे। अगर दोनों संख्याएं एक दूसरे से नहीं कट रही हो तो उनका एलसीएम उनकी मल्टीप्लाई ही हो जाती है। तो आप 7 और 5 का एलसीएम निकालोगे ना, तो 7 पंजे 35 आ जाएगा। ठीक है, तो पहली संख्या 7 यूनिट मान ली हमने, दूसरी संख्या मान ली 5 यूनिट, तो हमारे हिसाब से एलसीएम कितना हो गया 35 यूनिट यानी कि 35 यूनिट, 7 यूनिट इंटू 5 यूनिट, तो हमारे हिसाब से एलसीएम हो गया 35 यूनिट। क्वेश्चन के हिसाब से 70 दिया हुआ है, तो 35 यूनिट इज इक्वल टू 70, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 70/35, तो ये 2 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 2 आ गई है। ठीक है, तो पहली संख्या थी 7 यूनिट, तो 7 इंटू 2, तो पहली संख्या आ गई 14, और दूसरी थी 5 यूनिट, तो 5 इंटू 2, तो दूसरी संख्या आ गई 10, तो 14 और 10 आ गई है, दोनों नंबर आ गई हमारी। अब इनका HCF आप निकाल सकते हो, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो संख्याएं कितनी आई 14 एंड 10, एंड HCF ऑफ दैट नंबर इज 2। तो दूसरा क्वेश्चन है
हमारा दो संख्याएं हैं जो वो 7 और 2 के अनुपात में हैं। कितने? 7 और 2 के अनुपात में हैं, और उनका जो एलसीएम दिया हुआ है वो 84 दिया हुआ है। तो वो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, तो 7 और 2 के अनुपात में है, तो पहली को हम मान लेंगे 7 गुणा एक्स या 7x, दूसरी को मान लेंगे हम 2 गुणा एक्स या 2x। अब पहली संख्या होगी 7x, दूसरी होगी 2x। अब इनका हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो बड़ी वाली को 7x को ऊपर रखेंगे नॉमिनेटर के फॉर्म में, 2x को नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर के फॉर्म में, यानी कि 7x अपॉन 2x, या 7 इंटू एक्स अपॉन 2 इंटू एक्स। हम देख रहे हैं x से x दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा। अब ये 7 अपॉन 2 बचे, तो कटने से पहले नॉमिनेटर में यानी कि ऊपर से 7x, कटने के बाद नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में बचे हमारे 2, तो 7x इंटू 2, तो ये 14x यानी कि 14x आ गया हमारा, या 14 गुणा एक्स बोलो या 14x बोलो। तो हमारे हिसाब से एलसीएम आया है 14 गुणा एक्स या 14x। क्वेश्चन के हिसाब से था 84 यानी कि 84। ठीक है, तो दोनों हम इक्वल रख देंगे, तो 14 इंटू एक्स इज इक्वल टू 84, तो x इज इक्वल टू 84 अपॉन 14, तो 14 से डिवाइड कर दो 84 को, तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 6। ठीक है, क्या किया हमने? इनका एलसीएम 7x अपॉन 2x किया, तो x से x कट गया, कटने से पहले ऊपर 7x, कटने के बाद नीचे कितने? 2। तो कटने से पहले नॉमिनेटर में 7x थे, कटने के बाद डिनोमिनेटर में 2, तो 7x इंटू 2, तो ये 14x या 14x, 14 गुणा एक्स। ठीक है, तो हमारे हिसाब से एलसीएम आया 14 गुणा एक्स। क्वेश्चन के हिसाब से 84 है, तो हम बराबर रख देते हैं, है नहीं? तो 14 गुणा एक्स बराबर 84, तो x बराबर 84, क्योंकि ये 14 उधर गुणा में था, तो 84 की तरफ डिवाइड में चला जाएगा, भाग में। ठीक है, तो 84 अपन में 14, तो ये 6 आ जाएगी एक्स की वैल्यू। तो पहली संख्या हमने मानी थी 7x या 7 गुणा एक्स। 7x बोलो या 7 गुणा एक्स बोलो, क्योंकि कोई साइन नहीं है, तो एक्स के बीच में गुणा का माना जाएगा। तो 7 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे 6 रख दो, क्योंकि एक्स की वैल्यू 6 निकली है। तो 7 गुणा 6 कितनी हो जाएगी? 42। 7x वाली होगी 42, एक संख्या होगी 42, और 2x, तो 2x वाली कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 6 यानी कि 12। तो ये नंबर कितने आ गए? 42 एंड 12। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। और अगर शॉर्ट टेक्निक के हिसाब से करना चाहो आप लोग, तो क्या करो, पहली संख्या को मान लो 7 यूनिट और दूसरी को मान लो 2 यूनिट। तो अगर पहली संख्या 7 यूनिट है, दूसरी संख्या 2 यूनिट है, तो इनका एलसीएम आप निकाल लो, क्योंकि ये कट ही नहीं रही हैं। तो इनका एलसीएम 14 यूनिट के बराबर आ जाएगा, 14 यूनिट। तो हमारे हिसाब से एलसीएम आया है 14 यूनिट, क्वेश्चन के हिसाब से 84 है, तो 14 यूनिट इज इक्वल टू 84, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 84/14। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 14 से डिवाइड कर दो 6 को, 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई है। तो पहली संख्या हमने कितनी मानी थी? 7 यूनिट। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 6 निकली है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 42, तो एक संख्या 42 हो गई है, और दूसरी संख्या कितनी थी? 2 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी निकली है? 6 निकली है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 42 और 12 आ जाएंगे। हमने क्या किया? 7 यूनिट और 2 यूनिट मान लिया संख्या, ठीक है, जो रेशियो था उसी हिसाब से। तो इनका जब एलसीएम निकालोगे तो ये 14 यूनिट आ जाएगा। तो हमारे हिसाब से एलसीएम 14 यूनिट है, क्वेश्चन के हिसाब से 84 है, तो 14 यूनिट्स इज इक्वल टू 84, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 84 अपॉन 14, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 6। तो हमने पहली संख्या कितनी मानी थी? 7 यूनिट। तो 7 यूनिट इज इक्वल टू 7 इंटू 6 42, एंड 2 यूनिट दूसरी संख्या थी, तो 2 यूनिट इज इक्वल टू 2 इंटू 6 12। ठीक है, तो एक संख्या आ गई हमारी कितनी? 42, और दूसरी आ गई 12। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर अब भी आपको लगता है कोई कन्फ्यूजन है समझने में, तो आप लोग दिव्यांग स्टडी के ऑफिशियल ग्रुप में अपनी क्वेरी रख सकते हो। और जो लोग क्लास में आते हैं उन्हें हमने वैसे पढ़ा भी दिया है, ये पूरा चैप्टर जितने भाग हम पढ़ा रहे हैं ना यूट्यूब पे, ये सब हमने पढ़ा दिए हैं। और अब भी तब भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग क्लास में एक डाउट सेशन रखवा लीजिए, हम वहाँ आपका डाउट क्लियर कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।